एक परफेक्ट फैमिली, वाइफ, हस्बैंड, एक छोटी सी बच्ची और शायद वाइफ सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट भी है और वो अपॉइंट करने के लिए बुलाती है एक हाउसमेट को, जिसके लिए मिली आती है और वो देख के बिल्कुल ही मेस्मराइज हो जाती है। उनका घर, उनका छोटा सा परिवार। तो मिली जब एंटर कर रही होती है इस बंगलो पे जो कि सिटी के साइड में है, तो शी इज मेस्मराइज्ड। इतना ज़्यादा प्रॉपर्टी को देख के वो इतना उसको अच्छा लगता है, वो सिर्फ वो होके देखती है कि वाह 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 ग्रेट। सो एंटर होती है, वो नीना से मिलती है जो कि एम्प्लॉयर होगी अगर उन्होंने एम्प्लॉय कर लिया मिली को। सो उन लोगों के में बातें स्टार्ट होता है। नीना इज लाइक, तो आप ओवर क्वालिफाइड हो, कॉलेज डिग्री है, ये सब कुछ है, इतने सारे जॉब्स किया है हुआ है आपने। मिली इज लाइक, नहीं मुझे हाउस का काम करना में अच्छा लगता है, राइट फैमिलीज के साथ। सो नीना उनको अपने हाउस का एक छोटा सा टूर देती है, राइट। सो वो लोग सब देखते हैं सब कुछ चीज़ें। तो मिली का रूम है वो बिल्कुल ही ऊपर है। तो नीना उनको बताती है कि ऊपर जो कमरा है उससे नीचे कोई भी आवाज़ ये सब कुछ नहीं जाता, राइट। अभी वो देखती है छोटा सा कमरा, सच में अच्छा है, मतलब छोटा है पर बहुत ही अच्छा है, एक बेड है, मतलब सिंपलिसिटी से के साथ अच्छा है। उनका नज़र जाता है डोर पे बहुत सारे स्क्रैचेस लगे हुए हैं। तो वो अवॉइड करती है, सारे सब कुछ देखती है और फिर मिली जब जा रही होती है, नीना उनको कुछ पैसे देते हैं। तो मिली बोलती है नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, पर नीना इंसिस्ट कि नहीं नहीं आपको रखना ही चाहिए, आपने एनर्जी और आपके कार का फ्यूल खर्च करके यहाँ पे आए हो तो आपको रखना ही चाहिए। तो वो ले लेती है। इसके बाद हम मिली को फॉलो करते हैं और हमको समझ में आता है कि शायद जो भी चीज़ें उन्होंने बताया था सब कुछ मेड अप था, क्योंकि उनके पास ना ही कॉलेज डिग्री है ना ही कुछ है। फिलहाल वो अपने कार पे गुजारा कर रही है और बहुत ही डेस्परेशन के साथ एक जॉब खोज रही है। वेलकम टू टूडेज एपिसोड ऑफ चा पॉपकॉर्न आ रहा है। आज हम लोग बात करने वाले हैं द मूवी हाउसमेट के बारे में। और ऑनेस्टली नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये चीज़ थोड़ा सा डिफरेंट है, ये कॉन्सेप्ट भी डिफरेंट है ऑनेस्टली। और यहाँ पे मुझे सबसे अच्छी जो बात है लगी वो ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट साइड ऑफ द वर्ल्ड दिखाया गया है एंड इट्स ब्यूटीफुल इजंट इट। मिली को एक कॉल आया नीना से कि क्या आप एम्प्लॉयड हो, तो क्या आप आ सकते हो। एंड मिली इज सो इंटरेस्टेड, लाइक शी डू नॉट हैव एनीथिंग टू डू, शी इज लाइक हाँ 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 मैं आ रही हूँ। तो वो भाग के जाती है, उसी दिन दोपहर को वो ज्वाइन कर लेती। सो मिली रहती है, बहुत ही अच्छा उनका फर्स्ट दिन गुजरता है। वो बहुत ही अच्छा कुक है, सभी बोलते हैं हाँ बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। पर छोटी सी बच्ची सी थोड़ा सा विड्रॉल है, मतलब थोड़ा सा शायद उसको मिली पसंद नहीं आई, पर वो उनको थोड़ा सा वो अभी तो इग्नोर कर रही है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मिली थोड़ा सा लेट हो जाती है उठने में, राइट। तो नीचे आती है वो भाग भाग के, ओ माय गॉड आई एम लेट, और आके देखती है कि नीना इज फ्रीकिंग आउट। वो बिल्कुल ही रो रही है, टूट के, मतलब नीचे बैठ के, ऐसा लग रहा है कि उनका आर्ट इज शैटरिंग ना। तो शी इज लाइक क्राइंग। तो मेरी बोलती है, कंसोल करने की कोशिश करती है, क्या हुआ क्या हुआ। वो बोली कि यू नो आपने एक चीज़ मैंने लिखा था वो सारे पेपर्स फेंक दिए। और मेरी को इतना शौक लगता है कि मैंने नहीं किया, पर फिर एंड्रू आ जाता है और वो नीना को संभाल लेता है और वो मिली को सॉरी भी बोलता है कि यू नो इट्स नॉट यू। एक अनकैनी सा फीलिंग, एक कुछ तो बुरा है, कुछ तो समझ में ना आ रहा, कुछ तो नेगेटिव पूरा इन्वायरमेंट है, राइट। और बातों बातों पे नीना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बना देती है मिली की लाइफ, राइट। सभी चीज़ों में टोकना, चीज़ें बोलना और फिर बोलना कि ओ नहीं मैंने नहीं बोला था। तो ये सब कुछ मिली को थोड़ा सा बॉदर कर रहा है, राइट। सो मिली सोच रही है कि ये नीना का लाइफ का मोटिव ही है कि मेरा लाइफ का 12 बज जाना, कि क्यों हो रहा है ये मेरे साथ, क्यों नो। कभी कभी ऐसा होता है कि, और एंड्रयू जो हस्बैंड है वो हमेशा मतलब मसीहा बन के आते हैं कि ही इज़ वेरी काम कंपोज, वेरी सक्सेसफुल,
तो ऐसा लगता है कि ये दोनों कपल थोड़ा सा मिसमैच है, राइट? सो बातों बातों में मिली को पता चलता है कि नीना जो है वो साइक्रेटिक वार्ड में बहुत दिन रह के आई है। तो मिली अपने दिमाग में ये सोचती है कि ओ माय गॉड, दिस इज सच अ मिसमैच एंड एंड्रयू इज वेरी गुड लुकिंग गाय। और उनको थोड़ा सा एक अट्रैक्शन फील होता है मिली को एंड्रयू के तरफ, जो कि बहुत ही बुरा है, डू नॉट डू इट, बट उनको ऐसा होता है, राइट? और फिर हम लोगों को पता चलता है कि मिली प्रोविशन में है, तो उनको बीच बीच में जाके ऑफिसर से बात करना होता है कि वो कैसे है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं। सो स्ट्रिक्टली मॉनिटर्ड वे में उनको रहना है। उनका जॉब बहुत इम्पोर्टेंट है, उनका रहना की जगह फिक्स रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमको समझ में आता है कि वो 10 साल प्रिजन काट के आई है और फिर से 5 साल की उनका प्रोविशन अभी चल रहा है, राइट? बहुत सारी चीज़ें उनको करना होता है, जैसे लिखना होता है और ये सब कुछ, ताकि वो रेगुलेटेड रहे। तो एक दिन नीना मिली को बोलते हैं कि बुक गेट अवे फॉर अस, लाइक फॉर हर हस्बैंड एंड हर। तो हम लोगों के लिए एक दिन छुट्टी प्लान करो तुम। तो वो सब कुछ मिली सब कुछ करती है और फिर नीना बोलती है कि मैंने तो ये बोला ही नहीं था, और ये जितना भी चीज़ें तुमने बुक किया है सारी चीज़ें आपके सैलरी से मैं काटने वाली हूँ। एंड शी इज़ फ्रीकिंग आउट। ऑब्वियसली सारी चीज़ों का, होटल का रेंट, जो भी गेट अवे उन्होंने प्लान किया है, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि वो लोग वेल्दी है, तो इसके हिसाब से ही उन्होंने प्लान किया है। पर मिली इज़ नॉट वेल्दी और उन्होंने उतना सेव भी नहीं किया जितना टोटल मिल के आया है। सो फिर से एंड्रयू आ जाता है और ही सेव द डे। नीना को वो संभाल लेता है और मिली को बोलता है, यू नो, यू डू नॉट हैव टू डू इट, I'm going to make sure that you do not have to do it. At the end of everything, एंड्रयू और मिली जा रही है वो गेट अवे में, जहाँ पे नीना और एंड्रयू को जाना था, राइट? तो वहाँ पे जाती है वो लोग बहुत ही अच्छा एक शाम गुजरता है एक दूसरे के साथ, राइट? और फिर वो लोग घर में आते हैं। और मिली जब काम में आई थी तो नीना ने मिली को एक फ़ोन गिफ्ट किया था, ताकि सब सारी चीज़ें सही से हो पाए, सारे कार्ड्स और ये सब कुछ अपडेटेड था उस फ़ोन पे। एंड उस गेट अवे में नीना इतने सारे टेक्स्ट किया, बहुत सारे टेक्स्ट और बहुत सारे कॉल्स किया मिली को, राइट? लाइक मिली के लिए तो अनदर डे है कि नीना मिली की लाइफ हमेशा ही डिफिकल्ट करने की कोशिश कर रही है, ऐसा मिली को लगता है। और हम लोगों को भी दिखाई दे रहा है कि वो बैठ भी नहीं सकती, शी इज़ ऑन, लाइक हमेशा उनके पीछे, राइट? नीना जब घर पे आती है नेक्स्ट डे लंच पे, तो नीना बहुत ही काम एंड कंपोज है ऐसा दिखाया जाता है, और मिली को अपना कार की देती है और बोलते हैं जाओ जाके ग्रोसरीज शॉप कर लो। तो वो ग्रोसरी स्टोर पे जाती है और वहाँ पे जाके उनको पता चलता है कि दूसरे हाउस हेल्प से कि जो फ़ोन है उसका कैमरा, उसका वॉइस नोट्स और लोकेशन सब कुछ ऑन है, और ये जो एम्प्लॉयर्स है वो उनको हमेशा ट्रैक करती है उसके हिसाब से, राइट? शी इज़ फ्रीकिंग आउट। शी अंडरस्टूड दैट नीना नोज एवरीथिंग, राइट? तो वो तो फ्रीक आउट कर रही है, वो जल्दी जल्दी से बाहर की कि ओके तो घर पे जाने के लिए। पर पुलिस आ गई कि ओके सो ये कार मिसिंग रिपोर्ट हुआ है और आपके पास ये कार है, शी ऑलरेडी हैव दिस रिकॉर्ड। फिर से एंड्रयू आ जाता है और उसको सेव कर देता है, मसीहा बन के, राइट? मसीहा एंड्रयू और मिली घर पे जाते हैं और नीना फिर से फ्रीक आउट कर रही है, वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट एक सिचुएशन पे है। फिर एंड्रयू बोलती है कि नीना यू हैव टू गो, और नीना टूट गई, वो रो रही है कि नहीं नहीं मैं कैसे जाऊँ, मेरा घर है, यू नो, सेम ट्रूथ कि नहीं तुम्हारा नहीं, हमारा नहीं, मेरा घर है। तो नीना गोस आउट। तो फिर एंड्रयू और मिली का लाइफ स्टार्ट होता है उस पॉइंट से। हम लोग देखते हैं कि मिली एक डिफ़िकल्ट पास्ट रहा है मिली का, उनको सर्व करने पड़ा जेल, क्योंकि
एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में वो फंस गई थी। जो हमें दिखाया गया वहाँ से मिली जो भी चीज़ उन्होंने किया था वो सही था, पर क्योंकि वो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट बैकग्राउंड से थी, इसलिए शायद उन्होंने उनका सपोर्ट भी नहीं किया, जिनके लिए उन्होंने जो भी चीज़ किया वो भी पलट गई और सारे दोष मिली के ऊपर आ गया, राइट। एंड्रयू एक प्रिंस चार्मिंग ही लगा, राइट, कि अभी तो सब कुछ सही होने वाला है, पर धीरे धीरे उनको पता चला कि एक्चुअल में चीज़ क्या है। गलती से एक प्लेट टूट गया मिली से, और फिर क्योंकि 21 पीसेस था, उनको जिस कमरे में वो रहती थी वहाँ पे लॉक कर दिया गया और बोला गया कि तुम्हें कोई भी चीज़ का कदर नहीं है, और क्यों, ताकि तुम्हें कदर हो इसलिए यू हैव टू कार्व 21 लाइक लाइन्स ऑन योर स्टमक। ये चीज़ मिली को करना पड़ा। और अभी नीना का बैकग्राउंड हमें बताया गया कि नीना भी एक अनफॉर्चुनेट बैकग्राउंड से है, उनकी थी, और उनका छोटा जब थे वो उनका फैमिली पास अवे, पर वो उन्होंने काम करके अपने आप को लॉ स्कूल में एनरोल किया, और फिर से वो प्रेग्नेंट हो गई और उनका बच्चा हो गया। फिर जो फर्म में गई वो ऑन द एज में रहना पड़ा उनको 24/7। फिर एंड्रयू से उनका मुलाकात हुआ उसी लॉ फर्म में, और उनको फिर से लगा कि हाँ फेरी टेल है, राइट। हम लोगों को सबको छोटे से जब बताया जाता है कि वन डे वन पर्सन इज गोइंग टू कम एंड एवरीथिंग विल बी फाइन, तो उनको लगा वो चीज़, फिर वो आई यहाँ पे और सेम चीज़ हुआ। छोटी छोटी बातों पे चीज़ों के लिए उनको बंद करके रखा गया, उन पे टॉर्चर हुआ। तो ये काइंड ऑफ फेरी टेल का डिफरेंट एक पार्ट है कि सारे चीज़ें अगर दूसरे लोग कंट्रोल करें, और सभी एंड्रयू को एक परफेक्ट पर्सन के हिसाब से जानते हैं, राइट, वेरी सक्सेसफुल फिनेंशियली, हैव अ ग्रेट वाइफ, और इवन दो शी विजिट साइकियाट्रिक वार्ड, फिर भी वो बहुत ही प्यार करते हैं, उन्होंने छोड़ा नहीं उनको, राइट। सो ये सब कुछ हुआ। तो इससे मुझे लगा कि सोसाइटी का एक चीज़ हमें समझ में आता है कि दूर से हम देख के बहुत कुछ एज्यूम कर लेते हैं, पर सच में हमें शायद कुछ भी नहीं पता दूसरों के घर के अंदर क्या हो रहा है, राइट। तो मेरे को ये सब कुछ चीज़ें समझ में आया, हमें समझ में आया, और बिकॉज मिली वॉज नॉट नीना, वो कैसे भी करके एंड्रयू पे सेम चीज़ें अप्लाई करने में सक्सेसफुल हो गई। और फिर हमें दिखाया जाता है बिकॉज सीसी, आई थिंक सीसी न्यू, सीसी में एक थोड़ा सा एंड्रयू का एक पोर्ट्रे है कि उनको भी सब कुछ परफेक्ट है चाहिए, और शायद ये एक लाइक पास से भी आ रहा है, ये भी एक अंडर ले है क्योंकि उनका माँ भी ऐसी है, राइट। एंड्रयू का मदर जब विजिट करती है वो उनको भी ऐसा लगता है सब कुछ पर्टिकुलर होना चाहिए, ओ माय लिटिल प्रीशियस बॉय, मतलब एंड्रयू को सच में वो बहुत ही पसंद करती है। और एंड्रयू का एक जो नीड है, जो सब के सामने अच्छा दिखने का, बेस्ट दिखने का, वो जो वैलिडेशन की एक चाह है, वो भी हमें दिखाया जाता है। सीसी नीना को बोलती है कि वी हैव टू सेव मिली, अगर हम कहीं पे जाएंगे तो फिर हम साथ में जाएंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि इवन दो नीना हैव प्लान्ड इट ऑल, नीना कैसे मिली के साथ मिलके एंड्रयू पे वो लोग हावी होते हैं, एंड्रयू का काम वो तमाम करते हैं बेसिकली, और चीज़ें कैसे होता है ख़त्म, मतलब सारी चीज़ों का एक रिपोर्शन होता है, राइट। जबकि आप कुछ करोगे तो फिर आप पे कुछ आएगा, पर एंड्रयू ने इतना कुछ किया नीना के साथ, और इतने सारे सभी ने अपलॉड किया, राइट। सभी के ऊपर उनका एक छाप था कि वो बेस्ट पर्सन है, बिगर पर्सन ऑन द रिलेशनशिप। फिर जब मिली वहाँ पे आई मीना के जगह, तो शायद उन्होंने भी चीज़ें फेस किया कि अगर आप कुछ करोगे वो उल्टा आप पे भी आएगा किसी एक दिन, कभी ना कभी, किसी तरीके से। तो ऑनेस्टली ये मूवी मुझे अच्छा लगा क्योंकि ये एक डिफरेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी के बारे में बात करती है, बहुत सारे क्वेश्चंस रेस करते हैं, और सच में समझ में आता है हम लोगों को कि शायद सारे चीज़ें के कंट्रोल अगर दूसरे में दे दोगे, तो अगर आप
कोई स्लिपरी स्लोप पे फंस सकते हो जहाँ पे शायद उठने का कोई चांस ही नहीं है। और ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन मुझे लगा। मुझे अच्छा लगा ये मूवी। एट द एंड ऑफ द मूवी मैं स्माइल कर रही थी, क्योंकि द वे द मूवी वॉज पोर्ट्रेट, जैसे कहानियाँ बताई गई सारे कैरेक्टर्स के, द मूवी वॉज कैप्चर्ड, द कैमरा वर्क वॉज सो नाइस। मुझे सच में अच्छा लगा। आप बताइए कि अगर आपने मूवी देखा है कि कैसा था, और लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन कि व्हाट इज ऑल्टर ऑफ अ फेरी टेल, राइट? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। बाय।